वह अजय अमरता का गौरव, वह मानवता का विजय तूर्य, आदर्शों के दुर्गम पथ को अलौकिक करता हुआ सूर्य। राणा प्रताप की खुददारी भारत माता की पूंजी है। ये वो धरोहर है जहाँ कभी चेतक की टापें गूंजी है। आज हम बात करेंगे उस महान राजपूत योद्धा की जिन्होंने अपने राज्य मेवाड़ और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कभी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। अकबर से कहना, अगर मेवाड़ चाहिए तो हमसे लड़ कर लेना होगा। यह महाराणा प्रताप की गाथा, जिसका साहस और आत्मसम्मान आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है और मुगलों के लिए सबक है जो भारत को उल्टी नजर से देखते हैं। स्वतंत्रता, शौर्य और आत्मसम्मान की मूर्ति महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में वीरता का प्रतीक है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में हुआ था। वे महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता जयवंता बाई के पुत्र थे। मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंध रखने वाले महाराणा प्रताप ने जीवन भर मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया और अपनी स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखा। बचपन से ही प्रताप आदित्य, साहस और दृढ़ संकल्प के प्रतीक थे। एक किंवदंती के अनुसार बालकाय में ही उन्होंने अपने नन्हे हाथों से शेर का सामना किया और अपने साहस का प्रमाण दिया। उनके अंदर देश और धर्म के प्रति असीम प्रेम था जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप का बचपन शिक्षा और युद्ध कला के गहन अध्ययन में बीता। तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध नीति में वे बचपन से ही प्रवीण थे। यही कौशल उन्हें एक अद्वितीय योद्धा और कुशल प्रशासक बना पाया। महाराणा प्रताप का नाम विशेष रूप से हल्दी घाटी के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। यह युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के सोनीपत राजा मानसिंह के बीच लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक माना जाता है। यह युद्ध का मैदान राजस्थान के हल्दी घाटी में स्थित है। यहाँ केवल एक दिन तक चला यह युद्ध वीरता और राजनीति की नई मिसाल कायम कर गया। इस युद्ध में लगभग 20,000 राजपूत सैनिकों ने 80,000 मुगलों का सामना किया। भले ही महाराणा प्रताप की सेना संख्या में बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने उद्यम साहस का परिचय दिया। हालांकि सैन्य दृष्टि से महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा, लेकिन यह केवल एक सामरिक वापसी थी। इस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि महाराणा प्रताप की आत्मा और जिजीविषया अटूट थी और ये कभी भी मुगलों के सामने नहीं झुके। महाराणा प्रताप सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, वे अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए खड़े रहने वाले आदर्श नेता थे। उनके घोड़े चेतक की वीरता भी इस युद्ध का हिस्सा थी। चेतक ने हल्दी घाटी के युद्ध में अपने स्वामी की रक्षा के लिए अद्भुत बहादुरी दिखाई। जब महाराणा प्रताप घायल हो गए, तब चेतक ने उन्हें युद्ध के मैदान से सुरक्षित बाहर निकाला। अंतिम सांस तक चेतक ने अपनी वफादारी का प्रमाण दिया और अभी भी उसे भारतीय वीरता की गाथा के रूप में याद किया जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई और अरावली की पहाड़ियों में अपने शेष जीवन का अधिकांश समय बिताया। सीमित संसाधनों और अत्यधिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और मुगलों के खिलाफ अपने संघर्ष को जारी रखा। उनकी यह युद्ध नीति इतनी प्रभावी थी कि अकबर भी उन्हें परास्त नहीं कर सके। महाराणा प्रताप का संघर्ष और बलिदान हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। महाराणा प्रताप का आदित्य, साहस, उनका आत्मसम्मान और मुगलों के सामने न झुकने का उनका संकल्प हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का निधन हुआ, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान की कहानियां आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।